हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलो हम लोग आप लोगों के लिए एक फार्मूला सीरीज लेकर के आए हैं। जो फार्मूला सीरीज हम लोग चला रहे हैं वो फार्मूला सीरीज क्या है, मैट्रिक्स टारगेट बोर्ड 2023 के लिए। किसके लिए? 2023 के लिए हम लोग टारगेट बोर्ड चला रहे हैं और हम लोग सारे चैप्टर्स का फार्मूला सीरीज लेकर के आ रहे हैं। तो चलो हम लोग अपना टॉपिक पे चलते हैं। वो टॉपिक्स मेरा क्या है, मैट्रिक्स का फार्मूला सीरीज चल रहा है। तो मैट्रिक्स का ही फार्मूला सीरीज में क्या है कि पहले हम लोग को पढ़ना, इससे पहले हम लोग सारे मैट्रिक्स के बारे में जान लिए थे, कौन सा मैट्रिक्स क्या होता है वो सारा कुछ। तो आज हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में जान रहे हैं। किसके बारे में हम लोग को पढ़ना है? आज स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में पढ़ना है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स बेसिकली होता क्या है? तो स्क्वायर मैट्रिक्स कब होता है? जब कोई मैट्रिक्स है ए आई जे, जब कोई एक मैट्रिक्स है ए आई जे जिसका ऑर्डर क्या हो, एम बाई एन ऑर्डर हो। क्या हो? जिसका ऑर्डर एम बाई एन हो, इज स्क्वायर मैट्रिक्स। कब कहलाता है वो स्क्वायर मैट्रिक्स? जब उसका नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर हो जाए, यानी एम जो है एन के बराबर हो जाए, यानी ऑर्डर क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तब हम लोग कहते हैं इस मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या कहते हैं हम लोग? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो यहाँ दिख रहा है कि मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ रो, ये जो ऑर्डर है वो क्या दिख रहा है। मान लो कि ये जो ऑर्डर है 2x2 ऑर्डर, ये ऑर्डर क्या है, ये हमारा रो है, ये क्या है, रो है, और ये क्या है, कॉलम है, ये कॉलम्स। तब हम इस मैट्रिक्स को बोलेंगे कि नंबर ऑफ रो जो होगा वो रो किसके बराबर हो गया, कॉलम के बराबर हो गया, कॉलम्स के बराबर हो गया। तब हम लोग बोलेंगे इस मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी एम किसके बराबर हो गया, एन के बराबर हो गया। तब इस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, तब इस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे यहाँ पे हम लोग दिख रहा है, ये क्या है, इस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं हम लोग, इस मैट्रिक्स को बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स को। क्या बोलते हैं हम लोग? डायगोनल मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? डायगोनल मैट्रिक्स। इसको हम लोग मेन डायगोनल भी बोलते हैं, या हम लोग इसको लीडिंग डायगोनल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? लीडिंग डायगोनल भी बोलते हैं। जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि ये 3x3 ऑर्डर्स के एक मैट्रिक्स है। क्या है यहाँ पे? एक 3x3 ऑर्डर्स के मैट्रिक्स है। तो हम लोग को ये जो दिख रहा है, ये जो डायगोनल मैट्रिक्स है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल डायगोनल, या उसी को हम लोग लीडिंग डायगोनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग लीडिंग डायगोनल बोलते हैं, या हम लोग उसी को मेन डायगोनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? उसी को मेन डायगोनल भी बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखा कि डायगोनल को या तो कभी आपसे पूछेगा कि प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है, लीडिंग डायगोनल क्या होता है और मेन डायगोनल क्या होता है। जो हमारा डायगोनल होता है A11 A22 A33, ये जो क्या है हमारा प्रिंसिपल डायगोनल है। जो एलोंग द डायगोनल हो, एलिमेंट जो एलोंग द डायगोनल होता है वो क्या होता है, प्रिंसिपल डायगोनल होता है, या लीडिंग डायगोनल होता है, या मेन डायगोनल होता है। जैसे हम लोग बोल देंगे कि आई किसके बराबर हो, जे के बराबर हो, मतलब आई जो हुआ वो जे के बराबर है। जैसे A11 बात हुआ तो आई का वैल्यू भी 1 हो गया और जे का वैल्यू भी क्या हो गया, जे का वैल्यू भी 1 हो गया। तो बोलेंगे कि A11 जो है वो क्या है, हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी आई किसके बराबर हो गया, जे के बराबर हो गया। तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है। जैसे हम लोग यहाँ पे एबव द डायगोनल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो डायगोनल एलिमेंट के जो ऊपर वाला है उसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट एबव द डायगोनल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? एलिमेंट एबव द डायगोनल। तो हम लोग बोलेंगे कि आई लेस देन जे, क्या हो, आई लेस देन जे हो, तो उसको हम बोलेंगे कि आई जो है वो लेस देन जे हो, तो हम बोलेंगे इसको एबव द डायगोनल। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? एबव द डायगोनल, यानी ऊपर एबव द डायगोनल। एबव द डायगोनल क्या बोलेंगे हम लोग, या इसी को हम लोग क्या बोले, जैसे यहाँ पे एक नीचे है वो क्या है, एक है एलिमेंट बिलो द डायगोनल, एलिमेंट बिलो, ये जो नीचे वाला जितने भी एलिमेंट है वो सारा क्या है, बिलो द डायगोनल है। वो क्या है, बिलो द डायगोनल है, यानी नीचे वाला जो डायगोनल है उसी को हम लोग बोलेंगे एलिमेंट बिलो द डायगोनल। जबकि आई किसके बराबर हो, मतलब आई ग्रेटर देन जे हो, क्या हो, आई ग्रेटर देन जे हो, तब हम इसको बोलेंगे ये क्या हो, बिलो द डायगोनल एलिमेंट। वो क्या है, बिलो द डायगोनल एलिमेंट है, यानी नीचे वाला डायगोनल एलिमेंट है। तो यहाँ तक आई होप समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। चलो आगे हम लोग चलते हैं। आगे क्या है, एक पॉइंट लिखे है इसमें, इन ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इन ए स्क्वायर मैट्रिक्स द पेयर ऑफ एलिमेंट, मतलब जितने भी स्क्वायर मैट्रिक्स का जो पेयर होता है, पेयर का मतलब होता है जोड़ा। क्या होता है पेयर का मतलब? जोड़ा। मतलब ए आई जे, क्या ए आई जे या बी आई जे आर कॉल्ड कंजुगेट एलिमेंट। हम लोग क्या बोलेंगे इसको? कंजुगेट एलिमेंट। क्या बोलेंगे हम लोग इसको? कंजुगेट एलिमेंट। क्या बोलेंगे? कंजुगेट एलिमेंट। जैसे A1 एलिमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं। तो यहाँ से हम लोग एक वर्ड दिख रहा है। चलो हम लोग अगले टॉपिक पे चलते हैं। वो टॉपिक क्या है हमारा? ट्रेस ऑफ
ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या है? तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है? बेसिकली ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है? तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स जो होता है क्या होता है? ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स जो होता है वो सम ऑफ एलिमेंट एलोंग द प्रिंसिपल डायगोनल। क्या होता है? एलोंग द प्रिंसिपल डायगोनल जो होता है वो सारा का सारा क्या होता है? उसी को हम लोग ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स को किससे हम लोग डिनोट करते हैं? ट्रेस ऑफ ए। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? ट्रेस ऑफ ए। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? ट्रेस ऑफ ए। या हम लोग इसको शॉर्टकट में ऐसे भी बोल सकते हैं, ट्रेस को हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, ट्रेस ऑफ यानी ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स को ऐसे भी बोल सकते हैं, यानी ट्रेस ऑफ ए। क्या बोलेंगे इसको? इसका जो फॉर्मूला होता है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। क्या होता है इसका? सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। क्या होता है? सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। जितने भी एलिमेंट होगा वो डायगोनल का, वो सारा का सारा क्या होगा? सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट होगा। फॉर एग्जांपल की बात करें तो चलो हम लोग इसको एग्जांपल से समझते हैं क्या होता है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। जैसे कोई मैट्रिक्स है ए बराबर A11 A12 A21 A22। ये क्या है हमारा? एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है? 2x2 ऑर्डर का। तो इसका हम लोग को ट्रेस निकालना है। क्या निकालना है? इसका हम लोगों को ट्रेस निकालना है। तो ट्रेस क्या होता है? अभी हम लोग क्या बताए थे कि सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। क्या होता है? सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। वो सारा का सारा क्या कहलाता है? ट्रेस कहलाता है। तो हम बोलेंगे कि ट्रेस ऑफ ए बराबर क्या हो गया? A11 प्लस A22 क्या होगा? A22। ये क्या हुआ? हमारा ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स हो गया। ये क्या हो गया? ट्रेस ऑफ। तो चलो एक और एग्जांपल से हम लोग इसको समझते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल कि A बराबर कोई मैट्रिक्स है वो 3x3 ऑर्डर का है। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ये हमारा जो ऑर्डर है वो कितने बाय कितने का? 3x3 ऑर्डर्स का एक मैट्रिक्स है। 3x3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है। तो हम लोग इसका हम लोग ट्रेस निकालेंगे। क्या निकालेंगे? इसका हम लोग ट्रेस निकालेंगे। तो चलो इसका ट्रेस हम लोग कैसे निकालेंगे? अभी हम लोग बताए थे सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। क्या बताए थे? सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। तो बस ट्रेस ऑफ ए हम लोग को निकालना है। तो बस कुछ नहीं करना है, यहाँ से सब एलिमेंट को हम लोग डायगोनल एलिमेंट को ऐड कर देंगे। वो सारा का सारा क्या हो जाएगा? ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग को पता चल गया। तो यहाँ से जब भी आप लोग को ट्रेस पूछे तो बस कुछ नहीं करना है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट कर लेना है, वो सारा आपका आंसर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से देखा जाए तो एक एग्जांपल से समझा जाए कि ए बराबर कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4। अगर आपसे पूछा जाए कि सम ऑफ इसका ट्रेस क्या होगा, तो बस आपको कुछ नहीं करना है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट कर देना। क्या कर देना है? इसका ट्रेस ऑफ ए क्या हो जाएगा? ट्रेस ऑफ ए बराबर हो जाएगा क्या? 1 + 2। डायगोनल एलिमेंट क्या है? 1 + 4 क्या है? 1 + 4। तो ये क्या हो जाएगा? 5 के बराबर। यही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर। तो इसी तरह से 3x3 ऑर्डर में भी पूछेगा तो हम लोग इसी तरह से सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट को ऐड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा। तो चलो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या आ गया? टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स क्या आया? टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो चलो टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स होता क्या है? तो हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स की पहले बात कर लेते हैं कि इसका स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स होता क्या है? तो स्क्वायर मैट्रिक्स बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं, जिसको हम लोग एक बोलते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? एक बोलते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एक होता है डायगोनल मैट्रिक्स। क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स। क्या होता है? अब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी 2 टाइप्स के होते हैं। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कब होता है? एक होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एक होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या होता है? एक होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एक होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो हम लोग पहले बारी बारी से दोनों के बारे में जानेंगे कि अपर कब होता है, लोअर कब होता है। तो हम लोग जानते हैं कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कब होगा? जब या इफ Aij किसके बराबर हो? 0 के बराबर हो। कब होगा? जब i ग्रेटर देन j हो। जब i क्या हो? ग्रेटर देन j हो। और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कब होगा? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कब होगा? जब Aij किसके बराबर हो? 0 के बराबर हो और i लेस देन क्या हो? i लेस देन j हो। तो हम बोलेंगे उसको लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो चलो हम लोग इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि लोअर क्या होता है, अपर क्या होता है। तो चलो एक एग्जांपल देते हैं। उस एग्जांपल को फॉर एग्जांपल यहाँ दिया जाए कि एक मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर का। कितना? सपोज कर लो x है। सपोज कर लेते हैं क्या है?
एक्स है, ये एक्स है, ये भी एक्स है, ये ज़ीरो है, ये ज़ीरो है, ये ज़ीरो है, ये एक्स है। तो हम लोग अपर ट्रायंगुलर की बात कर रहे हैं। किसका बात कर रहे हैं? अपर ट्रायंगुलर की बात कर रहे हैं। तो पहले अपर ट्रायंगुलर, ये क्या है? हमारा डायगोनल एलिमेंट है। ये क्या है? डायगोनल एलिमेंट है। और यहाँ से दिख रहा है एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन रहा है। क्या बन रहा है? यहाँ से एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन रहा है। क्या बन रहा है? एक ये हुआ लोअर, ये हुआ अपर। तो हम लोग लोअर कब बोलेंगे, अपर कब बोलेंगे? जब नीचे वाला लोअर मैट्रिक्स, मतलब लोअर ट्रायंगुलर जब कब होगा, सॉरी अपर ट्रायंगुलर कब होगा? जब नीचे वाला सारा का सारा एलिमेंट क्या हो? जीरो हो। क्या हो? सारा का सारा एलिमेंट जीरो हो, तब हम उसको बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो। तो फॉर एग्जांपल इसी तरह से हम लोग इसमें भी बोल सकते हैं कि इसमें क्या होगा? जितना भी ऊपर का ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जीरो हो, उसी को हम लोग बोलेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो चलो इसको भी हम लोग एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। सेम एग्जाम्पल हम लोग देते हैं इसमें भी। सपोज करो कि इसमें एग्जाम्पल है कि इसमें मान लो एक्स है, ज़ीरो है, ज़ीरो है, फिर एक्स ज़ीरो, एक्स। तो यहाँ से दिख रहा है कि ऊपर वाला जो एलिमेंट, ये हमारा क्या है? प्रिंसिपल डायगोनल है, या इसको हम लोग डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं। तो सारा ऊपर का क्या आ गया एलिमेंट? ऊपर का जो सारा का सारा एलिमेंट है वो क्या है? जीरो है। तो इसको हम लोग बोलेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स समझ में आया, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स समझ में आया। तो हम लोग यहाँ से ये जो डायगोनल मैट्रिक्स है वो हम लोग का एक टाइप सी है डायगोनल मैट्रिक्स। तो हम लोग इसको अलग से हम लोग समझेंगे, या हम लोग यहीं पे अगर समझना चाहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स को तो समझ सकते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है कि जब ए आई जे किसके बराबर हो? जीरो के बराबर हो, या आई किसके बराबर हो जाए? जे के बराबर हो जाए, तो हम लोग बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं उसको? डायगोनल मैट्रिक्स। तो हम लोग इसको अलग से हम लोग समझते हैं। तो अगला हम लोग का जो टॉपिक है वो क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स। क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स। क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स। तो दिख रहा है क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स। क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब समझते हैं क्या होता है? कि बोला डायगोनल मैट्रिक्स द स्क्वायर मैट्रिक्स whose all the element are जीरो। मतलब ऐसा मैट्रिक्स का सारा एलिमेंट क्या हो? जीरो हो, एक्सेप्ट, मतलब ये बोला डायगोनल एलिमेंट को छोड़ करके, जितने भी डायगोनल एलिमेंट होगा उसको छोड़ करके जितना भी एलिमेंट होगा वो क्या होगा? जीरो होगा। तो उसी को हम लोग बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे उसको हम लोग? डायगोनल मैट्रिक्स। तो फॉर एग्जांपल से हम लोग समझते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स होता क्या। तो एग्जांपल है, सपोज करते हैं ये वन, ये टू, ज़ीरो, मान लो कि 2 0 0 0 3 0 0 0 4। इसका ऑर्डर क्या है? 3/3 ऑर्डर का है। तो अभी हम लोग क्या बोले कि द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑल द एलिमेंट आर जीरो एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट, यानी डायगोनल एलिमेंट को छोड़ करके जो हमारा एलिमेंट होगा वो सारा का सारा क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। तभी हम लोग बोलेंगे कि ये जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स है। क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स है। क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स है। तभी हम लोग क्या बोलेंगे इसको? डायगोनल मैट्रिक्स है। और भी हम लोग इसको एग्जांपल से समझना चाहें तो समझ सकते हैं कि सपोज किया जाए कि और एक एग्जांपल है, दूसरे एग्जांपल से हम लोग समझ रहे हैं इसको। 1 0 0 0 2 0 0 0 3। तो यहाँ पे भी दिख रहा है क्या है? ये सारा का सारा एलिमेंट क्या है? डायगोनल एलिमेंट को छोड़ करके जितने भी एलिमेंट है वो सारा क्या है? जीरो है। तब हम लोग बोलेंगे इसको क्या? हम लोग इसको बोलेंगे डायगोनल एलिमेंट। क्या बोलेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। तब इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे हम लोग इसको? डायगोनल मैट्रिक्स। तो हम लोग इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स को हम लोग ऐसे भी शो कर सकते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स को हम लोग ऐसे भी D = A11, या हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं A11 A12 A21 A22। तो इसका जो डायगोनल होगा वो कौन कौन होगा? ये जो सारा एलिमेंट है वो क्या होगा? डायगोनल होगा। क्या होगा? डायगोनल। मतलब ये सारा का सारा क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। तो हम बोलेंगे डायगोनल = क्या हो गया? इसमें जो डायगोनल होगा वो किसके बराबर होगा? A11, A22। ये क्या है? हमारा डायगोनल एलिमेंट है। ये क्या है? डायगोनल एलिमेंट है। सपोज करो कि कुछ भी मान लो 3/3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है, तो उसका डायगोनल क्या हो जाएगा? A11 A22 A33।
A33। अगर मान लो n नंबर का एक मैट्रिक्स है तो उसका डायगोनल क्या होगा, A11 A12 A22 A23 डॉट डॉट an तक जाएगा, वो क्या होगा, हमारा डायगोनल मैट्रिक्स होगा। क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स होगा। तो चलो हम लोग अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या है, कौन सा है, वो हम लोग देखते हैं। अगला टॉपिक पे हम लोग चलते हैं, पहले स्केलर मैट्रिक्स को हम लोग समझते हैं। तो यहाँ दिख रहा है कि इसमें जो मतलब स्केलर मैट्रिक्स में बताया कि द डायगोनल मैट्रिक्स हुज डायगोनल एलिमेंट आर सेम। क्या बताया यहाँ पे, ऐसा मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट क्या हो, सेम हो। क्या हो, डायगोनल एलिमेंट क्या हो, एक जैसा हो, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। फॉर एग्जांपल से हम लोग इसको समझते हैं। एग्जांपल से हम लोग इस बात को देखते हैं कि ये स्केलर मैट्रिक्स होता क्या है। तो सपोज किया जाए कि ए है, ये 0 है, ये 0 है, ए है, तो ये क्या है, सेम नंबर होना चाहिए। अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ भी डायगोनल में क्या होना चाहिए, सेम नंबर होना चाहिए। अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, तब इसको हम बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, स्केलर मैट्रिक्स। फॉर दूसरा एग्जांपल भी हम लोग देख लेते हैं इसमें कि A11 A12 A13, या हम लोग ऐसे भी मान सकते हैं इसको, ए, ये हम 0, ये भी 0 मान लेते हैं इसको, 0, ये 0, A22, या हम लोग कोई ए ही मान लेते हैं, ये भी 0, ये 0, ये 0, और ये भी क्या है, हमारा ए। तो ये कितने बाई कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो यहाँ सारा का सारा एलिमेंट जो दिख रहा है वो क्या है, कांस्टेंट एलिमेंट है, मतलब एक ही जैसा एलिमेंट है। यानी ए है तो सारा एलिमेंट क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। तब इस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे ये स्केलर मैट्रिक्स है। ये क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है। ये क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है। ये क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है। तो हम लोग इस बात को ऐसे भी तो समझ सकते हैं, और भी एग्जांपल से समझ सकते हैं स्केलर मैट्रिक्स होता क्या है। अगर यहाँ 1 है, 0 है, यहाँ 0 है, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। मतलब एलिमेंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तब हम लोग बोलेंगे ये क्या है, हमारा स्केलर मैट्रिक्स है। क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है। ये क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है। चलो अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं हम लोग। हमारा अगला क्या है, यूनिट मैट्रिक्स। क्या है, यूनिट मैट्रिक्स। क्या है ये, यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स होता क्या है, यूनिट मैट्रिक्स होता है, यूनिट मैट्रिक्स को ही हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिट मैट्रिक्स को ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी का मतलब होता है 1, यूनिट का मतलब ही होता है 1, मतलब ऐसा एलिमेंट जिसका सारा का सारा क्या हो, 1 हो। तो इसमें ये बोला कि द डायगोनल एलिमेंट, क्या बोला गया, द डायगोनल एलिमेंट इज इक्वल्स टू 1। क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इट इज़ डिनोटेड बाय, हम लोग इसको डिनोट करेंगे आई से या IN से। हम तो बेसिकली n जो होता है वो ऑर्डर को शो करता है। किसको शो करता है, बेसिकली n जो होता है वो किसको शो करता है, ऑर्डर को शो करता है। तो चलो हम इस बात को देख लेते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है क्या। फॉर एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स को। फॉर एग्जाम्पल ये मान लो कि A बराबर कोई मैट्रिक्स है 1 0 0 1, ये क्या है, हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। सारा का सारा एलिमेंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। डायगोनल एलिमेंट किसके बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए। तो इसी को बोलेंगे हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे हम लोग, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल और भी हम लोग 3/3 ऑर्डर्स में हम लोग समझ लेते हैं कि 3/3 ऑर्डर के मैट्रिक्स में हम लोग कैसे, और भी एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं इसको। मान लो कि कोई दूसरा मैट्रिक्स B मान लेते हैं जिसका ऑर्डर क्या हो, 3/3 ऑर्डर का हो, 0 1 0 0 1 0 0 0 1, ये क्या हो, 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ये क्या है, 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तब हम लोग बोलेंगे कि ये जो सारा का सारा जो एलिमेंट है वो डायगोनल एलिमेंट किसके बराबर, 1 के बराबर है। तो हम बोलेंगे इसको ये यूनिट मैट्रिक्स है। ये क्या है, यूनिट मैट्रिक्स है। यूनिट मैट्रिक्स है। क्या है, यूनिट मैट्रिक्स है। इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिट मैट्रिक्स। या हम लोग इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, यूनिट मैट्रिक्स बोलेंगे, या हम लोग इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो चलो हम लोग अगले एक हम लोग यहाँ दिखे हैं कि एक नोट लिखे हैं। यहाँ पे क्या है, एक नोट है। तो इस नोट को समझते हैं, ये नोट है क्या, मतलब इस नोट को हम लोग समझ लेते हैं पहले, उसके बाद हम लोग अगले टॉपिक की तरफ चलेंगे। अगले टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे क्या बोला कि द मिनिमम नंबर ऑफ जीरो
इन ए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, मतलब यहाँ पे भी हम लोग पहले पढ़े थे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बारे में। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में मिनिमम कम से कम कितना जीरो हो सकता है जब कोई मैट्रिक्स एन ऑर्डर का हो, जब कोई मैट्रिक्स क्या हो, एन ऑर्डर का हो, तो उसमें मिनिमम जीरो कितना होगा। तो बस वहाँ से हम लोग को फार्मूला है निकालने का, मिनिमम नंबर फार्मूला निकालने का जो है वो फार्मूला है एन इंटू एन माइनस वन, क्या है, एन इंटू एन माइनस वन बाई टू। यहाँ से फार्मूला हम लोग निकाल सकते हैं। तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरो इन ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कितना, अगर कोई ऑर्डर एन का होगा तो हम लोग उसमें जीरो कितना होता है वो हम लोग इस फार्मूला से निकाल सकते हैं। दूसरा यहाँ से नोट क्या है, दूसरा नोट है द मिनिमम नंबर ऑफ जीरो इन ए डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। अगर कोई n बाई n ऑर्डर का मैट्रिक्स है और उसमें हमको पता करना है कि कम से कम जीरोज कितना होगा उसमें, तो उसका जो फार्मूला वो क्या है, n इंटू एन माइनस वन, क्या है, n इंटू एन माइनस वन। इस फार्मूला पे हम लोग लगा करके क्या निकाल सकते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ डायगोनल में कितना मिनिमम नंबर ऑफ जीरो है तो हम लोग निकाल सकते हैं। तो चलो हम लोग अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या है, दिख रहा है, ये तो हमारा यार बहुत अच्छा है टॉपिक, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। तो आप लोग अलजेब्रा से बहुत डरते हैं, तो डरने की बात नहीं है अगर इस अलजेब्रा को समझते हैं अलजेब्रा क्या होता है। तो अलजेब्रा में हम लोग सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स यानी इक्वल मैट्रिक्स के बारे में जानते हैं। इक्वल मैट्रिक्स होता क्या है या इक्वलिटी मैट्रिक्स होता क्या है। तो यहाँ दिखा है इक्वलिटी मैट्रिक्स कब होगा, इफ टू मैट्रिसेज आर सेट टू बी इक्वल। दो मैट्रिक्स को इक्वल कब कहेंगे, जब उसमें जो कंडीशन फॉलो करेगा। पहला कंडीशन क्या है कि ऑर्डर आर सेम, ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होना चाहिए, तब हम उसको बोलेंगे ये इक्वलिटी मैट्रिक्स है, या इसको हम लोग इक्वल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो कि 1 2 3 4 है, एक ऑर्डर है, ये 2 बाई 2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है, और दूसरा कोई बी मैट्रिक्स है जिसका भी ऑर्डर क्या है 1 2 3 है। तो यहाँ पे देखो क्या बोला गया कि ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। अगर ये 2 बाई 2 ऑर्डर का है तो ये भी तो 2 बाई 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। और यहाँ पे एलिमेंट, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, इसका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है, इसका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है, इसका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है, और इसका कोरस्पॉन्डिंग 3 का कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है। तो सारे का सारा कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तब हम लोग उसको बोलेंगे इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग उसको, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स समझ में आ गया। तो चलो हम लोग चलते हैं इस पे, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स पे क्वेश्चन कैसे बनता है। तो क्वेश्चन हम लोग कैसे बनाएंगे, तो बस अभी क्या बोले कि ऑर्डर विल बी सेम, ऑर्डर विल बी सेम, ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहाँ से ऑर्डर तो सेम है, और दूसरा कंडीशन क्या बताया कि कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होना चाहिए, तभी हम लोग बोलेंगे उस मैट्रिक्स को, क्या बोलेंगे हम लोग उस मैट्रिक्स को। तो 2 किसके बराबर, 2 के बराबर है, 7 किसके बराबर, 7 के। तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट तो सेम है, तो इस एलिमेंट को भी बराबर होना पड़ेगा, इस एलिमेंट को भी बराबर होना पड़ेगा, तभी हम लोग उसको बोलेंगे इक्वलिटी मैट्रिक्स। तो चलो इस एलिमेंट को भी बराबर करना पड़ेगा, तो x प्लस वाई, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ से x प्लस वाई बराबर क्या, 10, x प्लस वाई बराबर 10, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। और दूसरा क्या है, x माइनस वाई इक्वल्स टू कितना है, 6 है, x माइनस वाई इक्वल्स टू कितना है, 6 है, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। इसको क्या मान लेते हैं हम लोग, इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इस समीकरण को, यहाँ तो प्लस में y माइनस में y ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से 2x बराबर कितना, ऐड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं यहाँ से हम लोग ऐड कर रहे हैं। तो 2x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये तो 16 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये 16 आ जाएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से x इक्वल्स टू 16/2, तो ये कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 8, x का वैल्यू कितना आ गया, 8 आ गया, x का वैल्यू कितना आ गया, 8। तो हम लोग क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू को पुट कर देंगे, तो वहाँ से y का वैल्यू आ जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, x प्लस वाई, क्या है, x प्लस वाई बराबर कितना है, 10। तो x का वैल्यू हम लोग अभी कितना निकाले हैं, 8 निकाले हैं, क्या निकाले हैं, 8। तो हम लोग x की जगह क्या रख दिए, x का वैल्यू रख दिए, तो y इक्वल्स टू कितना, 10। तो यहाँ से y बराबर कितना हो जाएगा, 10 माइनस 8, क्या हो जाएगा, y बराबर 10 माइनस 8। तो यहाँ से क्या आ जाएगा,
यहाँ से तो y बराबर कितना आ जाएगा, तो y बराबर 2 आएगा। क्या आएगा, y बराबर 2। किसके बराबर आएगा, y बराबर 2 होगा। क्या होगा, y बराबर 2। तो हम क्या हो गया, x का वैल्यू निकल गया और y का वैल्यू निकल गया। तो यहाँ देखिए x प्लस वाई, एक्स का वैल्यू कितना 8 और y का वैल्यू कितना 2, तो ये कितना होना चाहिए 10। तो ये तो 10 के बराबर हो गया, एलिमेंट बराबर हो गया। दूसरा क्या होना चाहिए, 8 है, x का वैल्यू 8 है, y का वैल्यू 2 है। तो 8 में से 2 घटाएंगे तो 6, ये तो किसके बराबर, 6 के बराबर। तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट तो सेम हो गया। क्या हो गया, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट तो सेम हो गया। तो बस इसी तरह से हम लोग अगला क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, ऑर्डर विल बी सेम हो। क्या हो, ऑर्डर भी सेम हो और इसका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या हो, सेम हो। तो यहाँ दिख रहा है कि ये जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है ये तो सेम है, ये कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट तो सेम है, लेकिन ऑर्डर भी सेम है, लेकिन इसको भी तो सेम होना पड़ेगा। यहाँ पे अल्फा स्क्वायर है, यहाँ पे अल्फा है, तो अल्फा का वैल्यू भी तो सेम होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे इसका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट अगर सेम हो गया तभी हम लोग इसको बोलेंगे ये क्या है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स है। ये इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स है। तो बस कुछ नहीं करो, इसको भी क्या करो, इसके बराबर कर दो, एलिमेंट के बराबर कर दो। तो अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू कितना 1, इसको भी इक्वेशन नंबर 1 मान लो, और यहाँ से अल्फा इक्वल्स टू कितना 1, तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो अब बताइए इक्वेशन नंबर 1 से अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू कितना 1, तो यहाँ से जब भी हम लोग किसी भी नंबर से स्क्वायर हटाते हैं तो क्या लगता है, किसी भी नंबर से हम लोग स्क्वायर हटाते हैं तो क्या लगता है, रूट लगता है, प्लस माइनस लगता है। क्या लगता है, प्लस माइनस रूट लगता है। तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू क्या हो गया, अल्फा का वैल्यू हो गया प्लस माइनस 1। क्या हो गया, अल्फा का वैल्यू प्लस माइनस 1। तो हम लोग यहाँ पे अल्फा का वैल्यू एक 1 है यहाँ पे, और यहाँ पे अल्फा का वैल्यू क्या आ गया, प्लस माइनस 1। तो हम लोग यहाँ पे कॉमन वैल्यू लेंगे। क्या लेंगे हम लोग, यहाँ से कॉमन वैल्यू। तो यहाँ से कॉमन वैल्यू क्या हो गया, यहाँ से कॉमन वैल्यू क्या हो गया, यहाँ से हम लोग को कॉमन वैल्यू लेना है। तो कॉमन वैल्यू क्या, यहाँ पे अगर 1 है तो यहाँ प्लस 1 होना चाहिए, तो ये दोनों इसका कॉमन वैल्यू। तो कॉमन वैल्यू ऑफ अल्फा, कॉमन वैल्यू ऑफ अल्फा इक्वल्स टू कितना 1, किसके बराबर, तो यहाँ दिख रहा है अगर यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 है, किसके, अगर यहाँ अल्फा का वैल्यू 1 है तो 1 इसके बराबर, यहाँ पे अल्फा का वैल्यू 1। तो यहाँ से कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या हो गया, बराबर हो गया। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें और कमेंट करें, और जहाँ भी प्रॉब्लम हो आप लोग कमेंट करके बताएं, और जो चीज़ की भी ज़रूरत हो कि हमको इसके बाद ये चैप्टर्स पढ़ना है, जो भी आपको, अगर आपका इम्पोर्टेंट चैप्टर हो एग्ज़ाम के रिलेटेड से, तो वो चैप्टर का नाम बताएं कमेंट करके, और आप लोगों के लिए हम लोग लेकर के वो चैप्टर को आएंगे। अगर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ।